आरक्षण बिल है उनके ऊपर मैं बात करूंगी जो अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते। ये जो बिल जो लागू किया था वो एक बहुत बड़ा जुमला है, हम सबको पता है। ये जुमले मोदी जी तो जुमले ही लेके आते हैं, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था 1989 में। राजीव गांधी जी हमारा पूर्व प्रधानमंत्री लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. अडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। इस किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचे कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए। वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है। और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार चुप था। और जब हमारे बिल जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैवियट्स नहीं था, उसमें डीलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। इन लोगों ने जो बिल जो लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाए हैं, डीलिमिटेशन और सेंसस के बाद। हमारे समय जब भी जो 2016 में सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग किया मोदी सरकार से, आप लागू करो ये बिल, जल्द से जल्द लागू करो। कुछ किया नहीं। जो 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी के, उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी 2018 में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अभी आपको करना ही है, बहुत समय बीत गया है, अभी राइट मोमेंट है, प्लीज करो। देखो,
देखो, हमारी जो पार्टी और हमारे नेता लोगों की जो कमिटमेंट है इसमें, वो आपको देखना चाहिए कि हर बार हम मोदी जी को रिमाइंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज उठ जाता है कि मोदी जी ने 9 साल ये बिल क्यों लागू नहीं किया, ये विधेयक क्यों लागू नहीं किया, वो है आज सवाल। और उस समय 2011 में सेंसस किया था, 2021 में दूसरा सेंसस आता तो सेंसस भी नहीं आएगा और डिलिमिटेशन का भी बात नहीं थी, तो ये अचानक क्यों लागू किया। और बोलते हैं कि अभी जो कहा गया था अभी इस समय जो पिछले हफ्ते कि हमने किया है, तो उस समय भी पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब लोग यही कहा कि आप ये बिल जल्द से जल्द लागू करो बिना डिलिमिटेशन और सेंसस, और एक और ओबीसी को भी आरक्षण अलग दे दो, क्योंकि हमने 2010 के बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण के लिए उसमें था, तो हमने कहा कि इनको भी आप उसको ऐड करो, लेकिन उन्होंने सुना भी नहीं। और सवाल आज उठ जाता है कि मोदी सरकार क्यों डरते हो कास्ट सेंसस, क्यों डरते हो? आप बोलते हो कि हम, मोदी सरकार कहते हैं कि हम उनको समर्थन देते हैं, बहुत सारे ओबीसी है हमारी पार्टी के अंदर, तो आप डरते क्यों? तो करो सा कास्ट सेंसस। सवाल ये कि आप करो, उनको भी आरक्षण दे दो इसमें, लेकिन नहीं करते हो, एक शब्द भी नहीं बोलते हो। तो ये क्यों? इसके लिए ये जुमला है कि हमको अभी पता चला, क्योंकि डिलिमिटेशन बहुत सालों लगेगा और सेंसस भी वो कहा गया कि 2021 में कोविड था, तो 2022 था, 2023 भी चला गया, अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं किया? तो उसका मतलब है कि ये महिला आरक्षण का जो बिल में वो सीरियस नहीं है, उनको बस अभी वोट चाहिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए महिलाओं को वोट चाहिए, क्योंकि उनको पता है नहीं मिलेगा। गैस का दाम तो 1000 के ऊपर है, महंगाई तो बढ़ गई है, और 2-3 कारण है। वो एक्चुअली महिलाओं को समर्थन देना चाहिए, चाहते हो तो वो पहले क्या करेंगे? आपने देखा है कि जब हमारे जो रेसलर्स, जो महिला रेसलर्स जो विरोध कर रहे थे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला, वो जंतर मंतर जाके विरोध कर रहा था। क्यों? जब उनके एक एमपी ने महिलाओं को, वो लोग बोल रहा है कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, इन्होंने मोलेस्ट किया है, बृजभूषण शरण सिंह, तो मोदी सरकार क्यों हमारे जो महिलाओं पहलवानों को समर्थन नहीं दिया? उनको उस समय कहना है कि जल्द से जल्द जांच करो, जल्द से जल्द जांच करो। जांच कुछ नहीं किया, अभी भी वो एमपी लोकसभा में है। और मुझे भी याद है जब इनॉग्रेशन हो रहा था हमारी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस समय ये महिलाओं पहलवान लोग विरोध कर रहे थे और चल रहा था जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, और उनको पुलिस पीटा उस समय, मुझे याद है। और मोदी जी मौन था, मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहा, और मोदी जी उनको निलंबित भी नहीं किया। वो एमपी को वो निलंबित कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी हमने देखा है जो मणिपुर में क्या हुआ है, महिलाओं को नंगा परेड किया गया, उनका बलात्कार, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार हुआ था वहां। एक शब्द मोदी जी मौन भी है, और दूसरी बात है अभी तक मणिपुर नहीं गया, लेकिन मेरा नेता राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंच गया। राहुल गांधी जी हर समय, हर वक्त, हर दिन बोलते हैं महिलाओं को हमको समर्थन देना है, उनको आरक्षण देना। इसी वजह से वो मणिपुर चला गया, उनकी बात सुना, और उनको पता, उन्होंने कहा क्या, एक महिला ने कहा कि उनकी जो बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, उनकी पति को मारा गया और बेटा को भी मारा गया,
तो वो हालत है मणिपुर में। उन्होंने अभी हमने देखा राजस्थान में भी हमारा नेता राहुल गांधी जिप बाइक में था, महिला आगे और वो पीछे बैठा था। बहुत सिंपल सा है। तो वो जो बोलते हैं करते हैं। हमने देखा कर्नाटक में हमने महिलाओं को क्या क्या किया, फ्री बस राइड, उसको 2000 मिलते हैं हर महीना, पढ़ाई जो ग्रेजुएट से उनको 3000 मिल रहा है, जो उसको जिसको जॉब नहीं है। तो हम सब 10 केजी जो हम चावल दे रहे हैं वहां महिलाओं, एक फैमिली को, तो एक महिलाओं को ही मिलता है ना, ये सब उनके लिए है। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं हमारी पार्टी, जो बोलते करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बलात्कारियों के साथ रहते हैं। आपने देखा है उन्नाव, कुलदीप सिंह सेंगर उनका एमएलए, वो उनके साथ गया। लास्ट में वो जब अरेस्ट हुआ तो उनको पार्टी से डिसमिस किया, उनको डिसमिस किया। दूसरी हमने देखा है कठुआ में, आप सबको पता है क्या हुआ था, 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था 1 हफ्ते। और उनके जो विधानसभा के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी जो बलात्कार किया उनके साथ था उस समय, आपने देखा है। हाथरस में क्या हुआ उस समय, उनके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जब एक बेटी का बलात्कार हुआ था और उसको 2 बजे कुछ उनका क्रेमेशन भी हुआ था रात को बिना मां बाप। और फिर एक तो जुल्म कहां हुआ मैं बताऊंगी, बिल्किस बानो के ऊपर, गुजरात में क्या हुआ बिल्किस बानो के ऊपर। उनको वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, उनका बलात्कार किया, उसके 3 साल की जो बच्ची थी उनका सिर लेके फोड़ दिया। उनके बहन और मां थे उस समय, उनका भी बलात्कार के उनको मारा गया। 14 उनके फैमिली मेंबर्स को मारा गया। अब सोचिए, जेल गया वो लोग, फिर अभी बाहर आ गया पिछले साल, रेमिशन कहा गया है। क्यों? और ये लोग कहा था उस समय, गुजरात के चुनाव के समय प्रचार कर रहा था ये लोग। तो मोदी जी किसके साथ हो? बलात्कारियों के साथ है। इसका मतलब कहां गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो इसीलिए आज हम बोल रहे हैं कि ये जो विधेयक है जो उन्होंने लागू किया है, ये 33% महिलाओं की जो आरक्षण की जो विधेयक है, वो एक बहुत बड़ा जुमला है। वो किसी के साथ नहीं है, उनको बस वोट चाहिए, वोट के लिए वो कुछ भी करेगा। उनको वो एक ये उनको कुछ करना था महिलाओं के लिए, तो बिल 2024 में लागू इंप्लीमेंट होना है। समझ आ गया आपको? तो ये है जो हम बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा जुमला है। और हम एक और चीज के महत्वपूर्ण बात आज है कि आप कास्ट सेंसस करो मोदी जी। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको जल्द से जल्द ये कास्ट सेंसस करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। सब वोट किया बिल के लिए। किसने वोट इस बिल का किसने खिलाफ वोट किया? एक ही पार्टी, AIMM, उनका जो उनके साथ है। हमारे सब जो भी है इंडिया ब्लॉक का, सब ने लोकसभा में और राज्यसभा में वोट किया। तो पीएम कैसे झूठ बोल सकते हैं? झूठ तो है ना ये। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? 2030 के बाद कब करेंगे आप डिलिमिटेशन, वो तो बता नहीं रहा। कब करेंगे आप सेंसस, वो तो बता नहीं रहा। कब करेंगे आप कास्ट सेंसस, वो भी बता नहीं रहा। हमने किया था कास्ट सेंसस, हमने किया था। हम बता रहे हैं हमने किया था। आप करो। आप बोलते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी यहां है, तो आप डरते क्यों? सवाल आज है कि आप डरते क्यों? करो और दिखाओ। आप बोलना कम करो और जो दिखावट है वो ज्यादा करो, है ना? कहां है वो? तो पीएम से वो बोलो आप। If I heard the Prime Minister was talking on corruption again, and I want to tell the Prime Minister of India, nobody from my party has gone to prison for corruption. The person who has gone to prison for corruption is Yedurappa. Okay, he was convicted in 2011, and they still made him the Chief Minister later on. So he is the one. There has been an investigation against Ajit Pawar. They have said that Ajit Pawar is involved in a 75,000 crore irrigation scam, not us. Devendra Fadnavis has put this huge allegation.